अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दल सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीन अल मुतलव्विसीन अल ख़त्ताईन अल हालिकीन शफ़ीआ। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाइ मसना व सुलसा व रुबा। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िब अन सुन्नती। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आइए इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत अनीसे बेकसा चार असाज़े दर्दमंदा, हम गरीबों के गम गुसार, हम फ़कीरों के सरवत, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, नौबहारे शफ़ाअत शबे असरा के दुल्हा, नौशहे बज़्मे जन्नत अख्तरे बुर्ज़ो रिफ़त, क़ासिमे कन्ज़ो नेमत, दानाए सुबुल ख़त्मुर रसुल मौलाए कुल, खुशरवे खुबा सयाही लामका, वजहे कुनफ़िका, दुर्रिल्लाहिल मख़ज़ून सिर्रिल्लाहिल मख़ज़ून, आलिमे मा काना व मा यकून, अबो गिले अम्बिया जानो दिले अस्फ़िया, हुज़ूर अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा, अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम झूम कर दुरूद पाक का हदिया निछावर कर लिया जाए और पढ़िए बाआवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हम और आप जिस महीने से गुज़र रहे हैं, शाबानुल मुअज़्ज़म की आज 29वीं तारीख़ है। अनक़रीब ही वो मुक़द्दस महीना जो अपने दामन में रहमते मग़फ़िरते नेमतें लेकर हाजिर होगा। मैंने कुरान अज़ीम की एक बहुत ही मारूफ़ व मशहूर आयत करीमा की तिलावत की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, फ़न्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाई व मसना व सुलसा व रुबा। आज मेरी तकरीर का उन्वान शादी और खाना आबादी के हवाले से कुछ अर्ज़ करूँगा। तो अल्लाह तबारक व ताला ने क्या ही अच्छे अंदाज में अपने बंदों को ये पैगाम दिया कि निकाह करो मा ताब लकुम, जो तुम्हें भाए। कि मज़हब इस्लाम के अंदर ये जो पैगाम हम तक रब का पहुँचा है, वो पैगाम आप समात करें और आक़ाए करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस आयत करीमा की तशरीह करते हुए अपने ग़ुलामों को क्या पैगाम दिया है और हम उम्मत मुस्लिमा फरमाने रिसालत पर किस तरीके से हम अमल करते हैं, जो आज
इस पुरफितन माहौल में हमारी समाज, हमारा माशरा इतना मजहब इस्लाम से दूर जा चुका है कि जिसको बयां करना बंदा कासिर है। अलबत्ता जो असर हाजिर में देखने को मिलता है, जो रसूमात खुराफात हमारे आंखों के सामने नजर आ रहा है, इनको आप मद्देनजर रखें और फरमान रिसालत को और आमाल सहाबा को सामने रखें कि मजहब इस्लाम की तबलीग क्या है और हम कर क्या रहे हैं। अल्लाह तबारक व ताला अहादीस को बयान करने से पहले हमें उन अहादीस करीमा और आयत करीमा, अहकाम रसूल, अहकाम अल्लाह पर अमल की हमें तौफीक अता फरमाए। अल्लाह फरमाता है कि फन के हो मा ताबा लकुम मिनन निकाह मिनन निसा, कि तुम निकाह करो। किससे निकाह करनी है? आगे बयान फरमाता है मा ताबा लकुम, जो तुम्हें भाए, जो तुम्हें पसंद आए। कितना करना है? अल्लाह ने उसकी तादाद भी बयान फरमाई कि मसना, दो दो, व सोलासा, या तीन तीन, व रुबा, या चार चार। बस यही तक महदूद नहीं, ये 3 का हुक्म, 2 का हुक्म और 4 का हुक्म जो है ये बतौर इस्तेहबाब है। 1 से निकाह करना अगर इस्तिताअत रखते हैं तो फर्ज है, और 2 का हुक्म, 3 का हुक्म और 4 का हुक्म जो दिया है कि अगर तुम्हारे पास इस्तिताअत है, नानो नफका देने पर अगर कादिर हो, तो फिर 2 या 3 या 4 कर सकते हो, उससे ज्यादा की इजाजत नहीं। और क्यों? अल्लाह ने यह भी बयान फरमाया कि इसलिए 2-2, 3-3 करो। अगर इस्तिताअत नहीं रखते तो इल्ला फवाहिदा, एक ही पर इक्तिफा करो। अल्लाह तादिलू फवाहिदा, अगर तुम इस्तिताअत नहीं रखते हो, अदल इंसाफ बराबर तरीके से कायम नहीं कर सकते, तो एक ही पर इक्तिफा करो। और ये निकाह करना, आका करीम ने फरमाया कि ये मेरी सुन्नत है। अन निकाहो मिन सुन्नती फमर रगिब अन सुन्नती, निकाह करना ये मेरा तरीका है। और निकाह ये कोई नया अमल नहीं है, ये कोई नया तरीका नहीं है, बल्कि जब से ये कायनात बनी है उस वक्त से लेकर के आज तक मशरू है और क़यामत तक मशरू रहेंगे। क्यों? इसलिए कि निकाह 2 जिंदगियों के मिलन का नाम है, जिसमें मियाँ बीबी दायमी तौर पर जिंदगी गुजारते हैं, जिनके लिए इजाब और कबूल का होना ये रुकन करार पाता है। कि निकाह ये हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के ज़माने में भी जारी रहा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने भी निकाह फरमाया, तो निकाह उसकी भी सुन्नत है। हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने निकाह फरमाया और आपके मजहब में भी वो कानून जारी रहा। हजरत इब्राहीम, हजरत इस्माइल, हजरत इसहाक और दिगर अंबिया किराम ने निकाह फरमाया, और हर एक की शरीयत में ये निकाह मशरू रहा। नीज खुद नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी निकाह फरमाया। तो निकाह करना ये हमारे नबी की भी सुन्नत है।
हमारे नबी का भी ये तरीका है। आगे बयान फरमाते हैं कि निकाह किससे किया जाए। तो निकाह, इंसान का निकाह सिर्फ इंसान औरत ही से हो सकता है, किसी गैर से नहीं हो सकता। इंसान का निकाह इंसानी से हो सकता है, किसी परी या दरियाई इंसान या जिन्नात या हूर से नहीं हो सकता। कि आप तारीख का मुताला करें, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाकर जन्नत में रखा। फल खाने की इजाजत थी, हर जगह जाने की इजाजत थी, लेकिन हूरों को छूने की इजाजत नहीं थी। फिर जब तन्हाई महसूस किया, अकेलापन महसूस हुआ हजरत आदम अलैहिस्सलाम को, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के हम जिन्स हजरत हव्वा रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा को पैदा फरमाकर फिर हजरत आदम का निकाह हजरत हव्वा से हुआ। तो निकाह बहुत ही प्यारा अमल है और इसके ताल्लुक से हमारे इमाम आजम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ताला फरमाते हैं कि निकाह का जो अमल ये नफली इबादत में मशगूल रहने से ज्यादा अफजल है निकाह करना। बहुत बड़ी बात कह दी बहुत बड़े इमाम ने कि नफली इबादतों में मशगूल रहने से अफजल है निकाह करना, इसलिए कि निकाह नस्ल इंसानियत की बका का नाम है और निकाही के जरिए से रुए जमीन पर अबदाल आते हैं, अख्ताब आते हैं, नुजबा आते हैं, नुकबा आते हैं, औलिया किराम की जमात आती है, जाकिरीन आते हैं और सालिहीन की जमात रुए जमीन पर अल्लाह अकबर जलवागर होती है। तो निकाह ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। किससे निकाह करनी चाहिए? आज हमारी समाज, हमारा माशरा को देखे कि दीन से, मजहब इस्लाम से हम कितने दूर जा चुके हैं, और सहाबा किराम के मामूलात को देखे कि आज हम अपने शरीक हयात जब ढूंढते हैं तो ऐसों को ढूंढते हैं, तलाश करते हैं कि मेरी होने वाली बीवी किसी अंग्रेज की तरह अंग्रेजी बोलती है कि नहीं बोलती है, मेरी होने वाली शरीक हयात इंटरनेट पर बात कर सकती है कि नहीं कर सकती है, मेरी होने वाली बीवी हूरो परी की तरह देखने में खूबसूरत है कि नहीं है, मेरी होने वाली बीवी आला किस्म की तालीम हासिल की है कि नहीं की है। और जिसका नतीजा यह है कि आज हम दीन से दूर होते हुए नजर आते हैं। आज हमारे नौजवान ये सारी खूबियां अपने होने वाली शरीक हयात में ढूंढने लगते हैं, लेकिन अल्लाह अकबर, क्या कभी हमने ये गौर किया कि जिससे हमारा निकाह होगा, जो हमारी शरीक हयात बनेगी, अल्लाह अकबर के वो रोजे के पाबंद है कि नहीं है, वो नमाजों की पाबंद है कि नहीं है, कि कुरान की तिलावत करती है कि नहीं है, अल्लाह अकबर दीनी तालीम उनके पास मौजूद है कि नहीं है, वो मजहब इस्लाम के फरामीन पर अमल करने वाली है कि नहीं है, वो खातून जन्नत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा की कनीज है कि नहीं है, अल्लाह अकबर वो पर्दे का एहतमाम करती है कि नहीं करती है। ये सारी बातें हम नहीं देखते हैं। उनके अकीदे सही है कि गलत, कहीं वो बद अकीदा तो नहीं, अल्लाह अकबर कहीं वो मसलक के आला हजरत के खिलाफ तो नहीं है, कहीं अल्लाह व रसूल के मुनकिर तो नहीं है, कहीं वो गुमराह व बद मज़हब तो नहीं है। ये सारी चीजें हम नहीं देखते हैं। अल्लाह अकबर उसी का नतीजा है कि आज जब हमारे बच्चे उस निकाह के बाद रुए जमीन पर आते हैं तो अपने बाप का एहतराम नहीं करता, अपनी माँ का एहतराम नहीं करता, वो बड़ों का अदब नहीं करता, वो नमाज के करीब नहीं आता, वो रोजों के पाबंद नहीं होते, वो शरीयत मुताहिरा के नक्शे कदम से दूर होते हुए नजर आते हैं। ये उसी का नतीजा है। और शादी को हमने आज कितना कठिन बना दिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सुन्नत जहां निकाह करना है,
वहीं पे शादी में शादी को आसान करना यह भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। दुश्वारियां को खत्म करना यह भी आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। कि आज जब तक के किसी बेटे के निकाह का इंतजाम साल भर पहले से ना हो तब तक के वो निकाह मुनाकिद नहीं होता। साल भर से उसकी तैयारियां चलती है, ये करना है, ये आइटम बनाना है, इन चीजों का एहतराम, इन चीजों का इंतजाम करनी है, इतने सारे लोगों को दावत देनी है, कार्ड वगैरह बेहतरीन अंदाज में छपवानी है कि किसी के हाथ पहुंचते ही वो तारीफ करने पर आमादा हो जाए। कितना कठिन बना लिया है हमने आज शादी को। क्या कभी आपने गौर किया, क्या इस चीज का हिसाब देना नहीं होगा? नबी के एक चहीते सहाबी हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ जो अशरे मुबश्शरा है, जिनकी अखलाक और किरदार को देख करके आमिना के लाल जनाब अहमद मुस्तफा ने फरमाया कि तू जन्नती है, जहन्नम की आग तुझ पर हराम है। नबी की खिदमत में कर हाजिर हुए तो आपके कपड़े के किसी हिस्से पर, कुर्ते पर एक जर्द निशान मौजूद था। मेरे करीम आका ने फरमाया, अब्दुर्रहमान क्या बात है, तुम्हारे कपड़े पर निशान मौजूद है? अर्ज की, या रसूल अल्लाह, फिदा का अभी वो मेरे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान, मैंने निकाह कर लिया है, मैंने निकाह कर लिया है। आज अगर बड़ों को दावत ना दी जाए, चौधरों को दावत ना दी जाए, लीडरों को दावत ना दी जाए, डॉक्टर प्रोफेसर को दावत ना दी जाए, जब तक कि उस दावत में शरीक नहीं होंगे निकाह मुनाकिद नहीं होगा, शादी नहीं होगी। और मायूबी समझते हुए तो नजर आता, क्या साहबा किराम को मालूम ना था कि अल्लाह अकबर अहादे रिसालत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ ने दावत ना की, रसूलुल्लाह को ना बुलाया। अरे अब्दुर्रहमान इब्ने औफ अल्लाह अकबर रसूलुल्लाह को हमसे लाख गुण कई गुण उसकी मिसाल ही नहीं है जो बेहतर जानते हैं। क्या उन्हें मालूम ना था कि शादी में नबी को दावत देनी थी, अल्लाह अकबर नबी को बुलाना था, उनको इत्तला करनी थी? क्या हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ को पता ना था? पता सब कुछ था, लेकिन जहां ये मालूम था उस वक्त ये भी मालूम था जो आका ने फरमाया कि मेरे गुलामों शादी करो, शादी करना मेरा तरीका है, और शादी को दुश्वार ना बनाओ, कठिन ना बनाओ, बल्कि उसको आसान बनाओ। और जिस निकाह में, जिस शादी में आसानियां होगी, उसी में अल्लाह बरकत अता फरमाएगा, उस निकाह में अल्लाह इज्जत देगा। ऐसा निकाह करो। आज देखने को मिलता क्या है कि कितने सारे नौजवान, एक तो हमारी एक समाज बनी हुई है, हालांकि ये भी शरीयत के खिलाफ है, कि जब किसी लड़के का निकाह, यानी हमारी शरीयत में, हमारे क्या कहते हैं मजहब में, कि जब लड़का लड़की बालिग हो जाए, उसकी उम्र को हो जाए और शादी करने पर कादिर हो, तो एक नेक और पाक सीरत लड़की को देकर के उसके साथ उसका निकाह कर दिया जाए। किसी वजह से आज किसी लड़की का निकाह नहीं हो रहा है, किसी लड़के का निकाह नहीं हो रहा है। हमारी समाज तो यह है कि तालीम इतनी ज्यादा हासिल करते हैं, तालीम हासिल करते 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 40-50 साल की उम्र को पहुंच जाते हैं और उस उम्र में शादी करते हैं। जब करनी थी तो वो तालीम हासिल करते रहे, मालो दौलत कमाते रहे, जिसकी वजह से आज हमारी लड़कियां, हमारे लड़के के दिलों में ख्याल फासिदा पैदा होने की वजह से आप नफ्से इंसानियत को वो बर्बाद कर बैठते हैं। तो किसी वजह से अगर निकाह नहीं हो पा रहा है, जो हमारी समाज
जो माहौल बना हुआ है। क्यों नहीं शादी हो रही है? इसलिए कि गरीब घराने की लड़की है, या फिर गरीब घराने तो या खूबसूरत नहीं है, खूबसूरत नहीं है। किसी ने नहीं किया, आप भी नहीं कर रहे हैं, आप भी उससे दूर हो रहे हैं। आज जो कहने को मिलता है कि मुसलमानों की बच्चियां मुर्तद हो रही है, मजहब इस्लाम को छोड़कर किसी दूसरे धर्म को कबूल कर रही है, मजहब इस्लाम की लड़कियां भाग करके कहीं और चली जाती है, तो उसकी जिम्मेदार कोई और थोड़ी है, हम हैं। आज जो मुर्तद हो रही है हमारी बच्चियां, हमारी लड़कियां, क्यों हो रही है? वजह उसकी यही है कि आज हमने शादी को इतना कठिन बना दिया है कि आज लड़की का बाप अल्लाह अकबर अपनी बेटियों के शादी के इंतजामात करते 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 बुढ़ापा आ जाता है। कहीं कहीं तो ऐसे भी बाप बाप मौजूद है, अल्लाह अकबर, जब लड़की की उम्र शादी को पहुंच जाती है, रात ही रात को उठ करके अल्लाह अकबर वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, अल्लाह अकबर ये इतने सारे इंतजामात कैसे होंगे? ये कपाट का पैसा, ये चौकी का पैसा, अलमारी का पैसा, इसका पैसा, फला का पैसा, ढका का पैसा, अल्लाह अकबर इसी सोच वो डूबे रहते हैं। जारू कतर रोते हुए नजर आते हैं, आधी रात को अपनी बेटी के पास आकर के पेशानी में हाथ रख करके पूछते हैं, बेटी तो मेरे घर में पैदा क्यों हुई? मेरे घर में तो पैदा क्यों हुई? आज क्यों कहा जा रहा है? ये मजहब इस्लाम का कानून नहीं है। बहुत सारे माँ बाप ऐसे हैं। तो बहरहाल सिला रहमी का तरीका ये नहीं है, मजहब इस्लाम का कानून ये नहीं है कि आप सिर्फ कुछ रुपए पैसे दे करके आप अपना रास्ता ले लें। अरे कोई नहीं कर रहा है, आप तो खुद कर सकते हैं ना। आप खुद अपने पड़ोस में कीजिए, अपने खानदान के अंदर कीजिए निकाह। क्या जरूरी है कि निकाह करना है इलाहाबाद में, निकाह करना है रायबरेली में, निकाह करना है बरेली में? मना भी नहीं है, लेकिन आका ने फरमाया कि अपने घर के अंदर निकाह करो, अपने खानदानों के अंदर लड़कियां तलाश करके उससे निकाह करो। कि खुद आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी चहेती बेटी हजरत फातिमा तो ज़हरा का निकाह मौला कायनात से दिया। हदीस पाक मौजूद है कि जब खातून जन्नत फातिमा तो ज़हरा शादी की उम्र को पहुंच गई तो सिद्दीक़ अकबर का पैगाम आया, या रसूलुल्लाह मैं इससे निकाह करना चाहता हूं। आका करीम ने ना कह दिया। फारूक आजम का पैगाम आया कि या रसूलल्लाह इससे मैं निकाह करना चाहता हूं। मेरे नबी ने फरमाया नहीं। बड़े बड़े रईस घराने के अल्लाह अकबर पैगामत आते गए। नबी ने फरमाया नहीं नहीं नहीं, अल्लाह के हुक्म का इंतजार है। और जब अल्लाह का हुक्म आया तो मेरे नबी ने अपने खानदान के सबसे बेहतरीन मर्द मौला कायनात फातिह खैबर से अपनी बेटी का निकाह कर दिया। इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। ये सिला रहमी है, ये इख्वत और मोहब्बत और भाईचारगी है। और देखें सिला रहमी क्या है कि हजरत मोहम्मद बिन अबू बकर के बेटे का नाम है कासिम, और अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर यानी मोहम्मद बिन अबू बकर के दो साहबजादे मोहम्मद बिन अबू बकर, अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर, ये दोनों आपस में समधी बने आपस में। उनके बेटे अबुल कासिम, उनसे एक लड़की पैदा हुई जिसको उम्मे फरवा कहती है, और उम्मे फरवा के बतन अतहर से जो बच्चा पैदा हुआ उसी को हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक कहते हैं। कहीं नहीं गए। और देखें आले रसूल के अंदर हजरत सैयदना इमाम हसन के बेटे हजरत अब्दुल्ला और हजरत इमाम हुसैन की बेटी फातिमा, जिसे सैयदा सुगरा कहा जाता है, हजरत इमाम हसन का बेटा अब्दुल्ला के साथ हजरत सुगरा का निकाह हुआ। और उनसे
जो बच्चे पैदा हुए उसी बच्चे को अब्दुल्ला महज कहा जाता है। और यह जमीन का पहला फर्द है जिसको हसनी और हुसैनी होने का शर्फ हासिल हुआ। इधर उधर नहीं गए, अपने खानदानों में इन लोगों ने निकाह किया और सिला रहमी, आयत कुरान और फरमाने मुस्तफा पर अमल करके इन लोगों ने दिखाया। आज जब शादी करनी होती है, नहीं फला के शादी कहाँ हो रही है, और फला के खातेदार के साथ, वो रईस जो आदमी है फला मोहल्ले के, उसके लड़की के साथ हो रहा है, वो जो प्रोफेसर है उसके लड़की के साथ फला के लड़के का निकाह हुआ है। मतलब कहाँ है, इसलिए कि जहां जितने बड़े रईस घराने के लोग होंगे वहां मालो दौलत ज्यादा मिलेंगे, ये सोच करके आज निकाह किया जा रहा है। अल्लाह अकबर। लेकिन कभी सोचे तो सही, अरे वो लड़की का बाप जितना ही भी देगा अपनी औकात के मुताबिक देगा, अपनी हैसियत के मुताबिक का, पूरी दौलत पूरा माल उठा करके थोड़ी दे देगा, अल्लाह अकबर नहीं दे सकता है। लेकिन याद रखो, अगर तुमने किसी गरीब आदमी की बेटी से निकाह कर लिया और बगैर जहीज के, बगैर मांग के, अल्लाह अकबर, जब उस गरीब आदमी के दिल से जब दुआ निकलेगी अल्लाह अकबर, तो अल्लाह तबारक व तआला उस दुआ की बरकत से दुनिया में आपको इतना ज्यादा देगा, इतना ज्यादा देगा, जो बरकत ही बरकत, कभी वो खत्म नहीं हो सकती है। और नींद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो कोई भी मेरी उम्मत की फिक्र को दूर करेगा, कल क़यामत के मैदान में मेरा रब उसकी फिक्र को दूर करते हुए नजर आएगा। अपनी सोच को बदलिए और निकाह के अंदर आसानी पैदा कीजिए। आज सुनने को मिला है, बड़ी खुशी की बात है, निकाह करने में भी आदमी डरता है कि पहले 5-10 लाख का इंतजाम होना चाहिए, तभी निकाह हो सकता है। आज जो कुछ मेंबरान अंसारी बरादरी के, आपको बखूबी मालूम है, बुनकर वालों ने मिलकर के एक कमेटी बनाई कि निकाह में दुश्वारियां ना की जाए बल्कि आसानियां ही पैदा की जाए। उसके लिए कुछ कानून उन लोगों ने बनाया और मस्जिद 5 गुंबद के अंदर से, मैं इमाम तो नहीं हूं, अलबत्ता मैं एक तालिबे इल्म की हैसियत से उन सारे पैगामात को आप तक पहुंचा रहा हूं कि आप हजरत इस पर अमल करें और दुश्वारियां उसके अंदर पैदा ना करें। और हद बुलूग को पहुंचने के बाद, शादी की उम्र को पहुंचने के बाद जो लोग अपने बेटा बेटियों की शादी नहीं कराते हैं वो कल कयामत के मैदान में गिरफ्तार होंगे। और दूसरी बात यह है कि कुछ हमारे नौजवान भी सोच रखने वाले ये है कि हम निकाह कर लेंगे तो हम अपनी बीवियों को कैसे खिलाएंगे, कैसे पिलाएंगे, ये नानो नफका नहीं उठा सकते, इसकी हमारे अंदर इस्तिताअत नहीं है। तो नबी के जमाने में भी कुछ साहबी जो देहात जो रहने वाले थे इस किस्म के ख्यालात के, तो ये एक जमात आई और आने के बाद अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हम फला जगह के फला इलाके के रहने वाले हैं और बहुत गरीब है हम लोग, और हम अपने नफ्स पर किसी का नफका उठाना नहीं चाहते। हम इतने गरीब हैं कि हम निकाह करके अपने बीवी का नानो नफका उठाने की क्षमता हमारे पास नहीं है, हम निकाह नहीं कर सकते। अल्लाह के रसूल ने जवाब दिया कि मेरे गुलामों, तुम लोग निकाह कर लो, इस ख्याल को दिल से हटा दो, दिमाग से हटा दो, निकाह कर लो, अल्लाह तबारक व तआला उसमें बरकत अता फरमाएगा। तो फिर उन सहाबा किराम ने घर जाकर के निकाह किया, अल्लाह अकबर। फिर उन सहाबा किराम को उस निकाह की बरकत से अल्लाह ने इतना नवाजा, इतना नवाजा, इतना नवाजा कि उस वक्त जो है कि रई रूस घराने के जो भी क्या कहते हैं सहाबा किराम थे, अल्लाह अकबर, वहां जाते थे और जाने के बाद उनका इस्तेमाल करते थे इस मकसद से कि इतने गरीब थे, पूछते कि आज मालदार होने का कारण क्या है, तो साहबी बताते थे कि हमारा ख्याल ये था, लेकिन जब कानून साद मुस्तफा के पास पहुंच करके उसका फार्मूला अपनाया तो अल्लाह ने मुझे उस निकाह की बरकत से इतना उरूज पर पहुंचाया है। तो निकाह ये नबी की जो सुन्नत है, तो नबी के सुन्नत को सुन्नत तरीके से अपनाया जाए। तो ये मेरे पास
कागज आया हुआ है जो उन लोगों ने बनाया है निकाह और वलीमा की तकरीब के मुतालिक, बनारस के तमाम बुनकर मिलकर के, कि अल्लाह तबारक व तआला इन पर अमल की हमें तौफीक अता फरमाए। कुछ कानून इसमें लिखा गया है, मैं पढ़ के सुना देता हूं। एक नंबर कानून तो ये बनाया है शादी के मुतालिक कि बारात के आने जाने और उसकी तमाम सूरतों पर मुकम्मल पाबंदी की आयद की जाती है। जो आते हैं 500, 400, 300 बारातियों के साथ आते हैं, तो ये खत्म कर दिया जाए। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने मर्दों को हाकिम बनाया है, मर्दों को हाकिम बनाया, हाकिम, गुलाम नहीं बनाया। और हाकिम का काम यह है कि औरत की हर जरूरत को वो पूरी करे। आज मर्द जो है हो करके खुद अपने हाथों में चूड़ियां पहन रखा है कि वहां हमने शादी करनी है जहां ज्यादा जहेज मिलेगा, जहां रुपए पैसे मिलेंगे, जहां मालो दौलत मिलेगी। और याद रखो कि ऐसे लोगों पर अल्लाह और उसके रसूल की लानत बरसती है जो जहेज के साथ निकाह करता है और उसमें पायदारी नहीं होती, उस निकाह में बरकत नहीं होती, वो आहिस्ता आहिस्ता वो खत्म हो जाता है। फिर मियां बीबी के दरमियान तफरीका पैदा होने लगता है, फिर बाल बच्चे भी वैसे ही पैदा होते हैं। तो ये पहला कानून कि बारात के आने के मुतालिक कि सिर्फ दुल्हे के घर की चंद औरतें दुल्हन को रुखसत करा के अपने घर ले आएंगे, या दुल्हन रुखसत कराने के लिए दुल्हा अपने घर वालों के साथ अपने ससुराल जा सकता है, बशर्ते कि आहले खाना की तादाद कम से कम 5 और उससे ज्यादा से ज्यादा 10 से ज्यादा उसमें नहीं होना चाहिए। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। और दूसरा कानून यह निकाला कि लड़का और लड़की वालों की तरफ से दामाद और समधी समधिन को दी जाने वाली खुसूसी दावत पर रोक लगाई जाएगी। उस मौके पर ये लोग घर के एक फर्द की तरह शिरकत करेंगे, ये मेहमान बन करके नहीं, बल्कि घर का एक फर्द समझा जाएगा। मेरी बेटी की शादी है तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि मैं अल्लाह पर पैदा किया, पढ़ाया, लिखाया, इतना बड़ा करके मैं अपनी बेटी को आपके हवाले सौंप रहा हूं। आज से मेरी बेटी थी और आज के बाद ये आपकी बेटी हो गई। तीसरा तरीका कि निकाह की तकरीब मस्जिद या लड़के के घर पर ही होंगे। मस्जिद में एहतमाम किया जा, जो लाख, 5 लाख, 6 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख के लेकर के जो आप मंडप सजाते हैं, ये बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। लड़का के पास अगर घर मौजूद है तो उसी के यहां निकाह हो, या तो फिर मस्जिद अल्लाह का घर है जो कि सुन्नत तरीका है, मामूलात बुजुर्गान दीन है, मस्जिद में आकर के निकाह हो। कि हजरत अब्दुल रहमान इब्न औफ ने जब शादी की ना, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार आली शान में हाजिर हुए, तो मेरे नबी ने फरमाया, अब्दुल रहमान तुमने शादी कर ली, तो अच्छा बताओ बेवा से की है कि कुंवारी से किया है? अर्ज की या रसूलल्लाह बेवा से। बुखारी शरीफ में लंबी तवील हदीस है वो। तो मेरे नबी ने फरमाया कुंवारी से कर लेते, बेवा से क्यों की? कोई या रसूलल्लाह बात तो सही है, अगर कुंवारी से करते तो वो ज्यादा मोहब्बत करने वाली मिलती आपको। तो अर्ज की या रसूलल्लाह मेरे वाली साहब जंगे उहद या जंगे बदर में शहीद कर दे गए, मेरी छोटी छोटी बहनें हैं, अल्लाह पर माँ की जरूरत है। और जो कुंवारी लड़की होंगे अल्लाह पर वो उतने तजर्बाकार नहीं होती जो बेवा औरतों के अंदर पाई जाती है। इसीलिए मैंने निकाह किया ताकि ये उनकी बेटियां हो, अल्लाह पर बेटियां हो।
और ऐसा ही वो रेख देख करे अपनी माँ बन करके, इसीलिए मैंने बेवा औरत से शादी किया है। तो मेरे नबी ने फरमाया वलीमा किया है कि या रसूलल्लाह क्या करे? मेरे नबी ने फरमाया अपने वसअत के मुताबिक वलीमा करो। और कैसे? तो मेरे नबी ने फरमाया कि 1500 आदमी की दावत की जरूरत नहीं है, बल्कि वलीमा सुन्नत है, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 10 अफराद से हो। इसलिए कि जब अपनी बेटी का निकाह, खातून जन्नत का निकाह मौला कायना से किया और जब वहां वलीमा किया गया, अल्लाह अकबर, तो मेरे नबी ने अल्लाह का खानदान का फर्द होकर के सिद्दीक अकबर को दावत दी, फारूक आजम को दावत दी, अब्दुल रहमान इब्ने औफ को दावत दी, उस्मान गनी को दावत दी और चंद सहाबा किराम को दावत दे करके वो सुन्नत को अदा किया। इस पर हम अमल करेंगे। अगर वाकई आप आशिक रसूल है, और आशिक रसूल की पहचान ये होती है कि कभी रसूल कायनात को धोखा नहीं दे सकता। कभी एक रवायत मैंने पढ़ा था, किताब का नाम पता नहीं, कि मेरे नबी ने फरमाया कि मेरा वो गुलाम, मेरा वो उम्मती वो झूठा है जो मेरे इश्क की दावा करता है और मेरे फरामीन पर अमल नहीं करता, वो झूठा है। कल क़यामत में उसकी कोई पुरसिस नहीं होगी सिवाय जहन्नम के, और कुछ नहीं होगा। तो हमारा नाम अल्लाह करे कि उस लिस्ट में, उस फहरिस्त में ना हो। और चौथा कानून ये बनाया है कि अगर किसी के यहां लड़का और लड़की दोनों का निकाह होना तय पाया है, तो दोनों का निकाह अपनी सहूलियत के मुताबिक लड़के की वलीमा की दावत से पहले ही कर दिया जाए, ताकि जिस लड़की का निकाह हुआ है उसका शौहर भी अपने ससुराल में होने वाले वलीमा की दावत में घर के एक फर्द की तरह शरीक हो सके, मेहमान या दुल्हा की हैसियत से नहीं, अपना बेटा बन करके उसमें वो शरीक हो। कि अगर उस महफिल की, उस प्रोग्राम की कुछ कमियां हो तो उसका जिम्मेदार दुल्हा भी हो। जब ये घर के अफराद समझे जाएंगे, घर का कोई फर्द समझा जाएगा, तभी होगा। शान और शौकत से नहीं जानी है कि हम मेहमान बनकर के हम तो आज दुल्हा बनाए गए हैं, आज हमारी सुनी जाएगी। इस सोच को निकालें। और 5वां नंबर ये कि बहुत सारे लोग, हम लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह निकाह पढ़ाते हैं, बड़े अफसोस की बात है, वलीमा करेंगे 2.5 लाख रुपया 3 लाख रुपया खर्च कर देंगे, लोन लेंगे 5 लाख रुपया, आज सिरे 9 तैयार करेंगे, लेकिन जहां महर देने की बात आएगी तो लिखे 1100 रुपया। ये बता रहे हैं कि हम उसके सरदार नहीं है, बल्कि वो हमारे सरदार है। क्या एक औरत की कीमत, एक लड़की की कीमत, उस मुता की कीमत सिर्फ ये 1100 रुपया है या 2100 रुपया है या 2000 है या 3000 है? और अल्हम्दुलिल्लाह अल जामियतुल हमीदिया के अंदर, मुफ्ती तो मैं नहीं हूं, लेकिन इफ्ता का कुछ काम वगैरह होता है, वहां हम मौजूद होते हैं, पढ़ने को मिलता है। आज जो मुसलमानों की ज़बूहाली का जो कारण, जो सबब है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? यही है कि 100% में से 90% सिर्फ तलाक का मसला आता है पूछने के लिए। लानत है हम लोगों पर, 90% सिर्फ तलाक वाले आते हैं। कोई लड़की कहती है कि हमने उनके साथ नहीं रही है, कोई लड़का कहते हैं कि हमने इसको छोड़ दिया है, गुस्से में आ गए, मार दिया, 6 तलाक 10 तलाक। अभी 4-5 दिन पहले की बात है, उसने कहा कि मैंने अपने बीवी को तलाक दे दिया। मैंने कितना दिया है? को तो कम से कम 10-12 दिया। मतलब 3 काफी ना था? मतलब 3 ही देते थे। मतलब क्या करो, गुस्सा था ना, 3 तो देना चाहिए, लेकिन 10 दे दिया। वो नादान को पता नहीं। आज ये हालत है, क्यों? इसलिए कि हम आज शरीयत से इतने दूर हो चुके हैं कि दीनी तालीम से अपने बच्चों को दूर रखा, अपने बच्चों को दूर रखा है कि हमारा धर्म, हमारा मजहब क्या कहता है। हम अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में भेजते हैं, अल्लाह पर ऐसे कपड़े पहना कर भेजते हैं कि सुबह सवेरे आप देख लीजिए, अल्लाह पर नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आते हैं, लेकिन जब वक्त होता है तो अपने बच्चों को ऐसे ऐसे कपड़े, अल्लाह पर, जो मेरी जबान हया पर
कासिर बयां कर नहीं सकता कि ऐसे ऐसे कपड़े पहना करके लेके जाते हैं और खुश होकर के लेके जाते, वाह वाह मेरे बेटी के कोई लोग देख करके तारीफ करेंगे, गोरे गोरे हाथ है, गोरे गोरे पैर है, इतना छोटा कपड़ा पहन करके जा रही है ताकि लोग देख करके मेरी बेटी की तारीफ करें। आज ये हमारा मिजाज बन चुका है। पर्दा क्या चीज है वो दूर है, और 5-6% समझ लीजिए वो विरासत का मसला आता है, भाई भाइयों में ना इत्तेफाकी, घर का मसला, बंटवारे का मसला, कि ये हमने अपनी तरफ से जो है कि नहीं मेरे बाप ने मेरे नाम पे कर दिया है, कोई कहता है कि इतने साल पहले मेरी अम्मी ने मुझ पर हिबा कर दिया है, ये मसला। अरे इस सोच को क्यों नहीं बदलते कि जब फला के दोनों बेटे हैं तो बराबर का हक होना चाहिए, जिसका हक, जितना हकदार तुम हो उतना हकदार ये छोटा भाई भी है। ये हमारा मजहब कहता है। हमारा मजहब बंटवारे को नहीं चाहता, इत्तेफाक को चाहता है। इत्तेहाद का मिजाज हमारा धर्म, हमारा मजहब हमें बताता है। तो हाँ, हमारे यहां की बात चल रही थी, हमारे यहां का जो कानून बना हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, पहले का जो माहौल था, हम वेस्ट बंगाल, मालदा, कलकत्ता जिला के हम रहने वाले हैं, क्या कहते हैं, स्टेट कलकत्ता पड़ता है, मालदा जिला के हम रहने वाले हैं। पहले तो मांग तांग बहुत होती थी जहेजों की, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उलमाए किराम की एक जमात को मबूस फरमाया, भेजा अपने रसूल के सदके। फिर जो कि आहिस्ता आहिस्ता तबलीग करते 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 वो रफा दफा हो गया। लेकिन जब कौम मानने को तैयार नहीं तो ये फार्मूला अपनाया कि दुल्हा जितने का मांग करेगा महर उसके 2 गुना बांधा जाएगा। अब छोड़ो, अगर दुल्हा ने 5 लाख का मांग किया है तो लड़की वाले 10 लाख का महर बांध देते हैं। अब देना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब कैसे दोगे, देना नहीं चाहिए, लोग कहते देना तो पड़ेगा ना, देना पड़ेगा, तो सोच समझ के मांगना भी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि तलाकशुदा औरतों को ढूंढ करके भी हम अपने इलाके में किसी को नहीं पाते। बेवा औरतें तो मिल जाती है, लेकिन जो हमारे वहां के जो रूस हजरात है, जो बड़े बड़े लोग हैं, इन लोगों ने ये कानून बनाया कि लड़का जितने का मांग करेगा उसका 2 गुना मोहर में बांधा जाएगा, अगर छोड़ना है तो इतना देना पड़ेगा। तो तलाकशुदा औरतें नहीं मिलती है, और अल्लाह करे कि ना मिले कभी, अगर मिलती है तो बेवा औरतें, और या इतनी कसीर तादाद में मिलती है। वजह उसकी ये है कि एक औरत की कीमत, एक लड़की की कीमत अल्लाह पर 1100 रुपया, 2100 रुपया, 10,000, इतने कम तादाद में बांधते थे। क्या होगा, कुछ ऊट पटांग की बातें होगी और जो है कि नहीं बोल देंगे 1 2 3 बस निकाह से निकल जाएगा। 11,000 की बात है, 11 रुपया तो हमारे रोज की कमाई है, चलो ले लो, चलो हटो। तो महर पर भी अमीक नजर होनी चाहिए, इस पर भी आप ध्यान दें और इस सोच को निकालिए। अरे देना चाहे तो आदमी क्यों नहीं दे सकता है, उसको तरीका बताया है। हर महीने में आप 100-100 रुपया करके दीजिए, आहिस्ता आहिस्ता वो खत्म होते जाएगा। उसके कपड़े वगैरह आप देते हैं, नानो नफका के तरीके पर देते हैं कि नहीं देते हैं? देते हैं। उसको आप कहिए कि ये कपड़ा जो मैंने अपने तरफ से आपको दिया ये मोहर में काटा जाएगा। वो ठीक है कि कद अलिमना मा फरदना अलैहिम फी अजवाजिहिन्ना, कि अल्लाह ने हर मर्द पर महर को फर्ज करार दिया, वो देना ही देना है। तो महर पर भी नजर आपकी होनी चाहिए। तो इन लोगों ने मुकर्रर किया है कि महर निकाह का एक जरूरी हिस्सा है जिसकी मिकदार या रकम दोनों फरीक आपसी में रजामंदी तय कर ले, कि नीज महर की रकम तय करते वक्त एक दूसरे की सहूलियत और माली हैसियत का ख्याल रखना भी निहायत जरूरी है। इतना भी ना बांधे कि वो दे ही ना सके। अलबत्ता इन लोगों ने मुकर्रर किया है कि कोशिश करे कि महर 111 ग्राम चांदी या उसकी कीमत से कम ना हो। और छठा कायदा इन्होंने नाफिज किया है कि वलीमा की दावत में सादगी और मियाना रवि का लिहाज रखते हुए छोटे हो या बड़े जानवर या मुर्ग के गोश्त में से एक ही तरह का सालन मेहमानों को पेश किया जाए। ये नहीं
कि वो दुल्हा के साथ आए हैं तो उनका आइटम अलग रहेगा, ये जो है कि नहीं दावत के हिसाब से आए हैं तो इनका जो है कि नहीं अलग रहेगा। नहीं, हर एक को बराबर बराबर सराबर सराबर देखा जाएगा। अल्लाह के हुजूर ये अरीजा है कि हम सारे मुसलमानों को ये जो कानून बनाया गया है इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। और सबसे पहली बात ये है कि आज शौहर मियाँ बीबी के दरमियान जो नाइत्तेफाकिया है वो आदम इल्म की बुनियाद पर है। तो दीनी तालीम आप अपने बच्चियों को जरूर दे। और इंशाअल्लाह जब दीन का तालीम रहेगा तो फिर कभी भी उसका कदम अल्लाह अकबर बजाय हिदायत के कभी भी उसका कदम डगमगाएगा नहीं। वो शौहर की नाफरमानी करते हुए कभी नजर नहीं आएंगे और न सास ससुर की नाफरमानी करते हुए नजर आएंगे। अल्लाह हम सबको दीनी तालीम सीखने की तौफीक अता फरमाए और हमारी समाज में, हमारे माशरे में दीनी तालीम के रवाज को अल्लाह अकबर आम फरमा दे और इन सारे कवानीन पर अमल की हमें तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू